नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूं मित्रों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो जो आती है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम बात कर रहे हैं विवाह में विलंब क्यों होता है व्यक्ति के। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो किस वजह से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमने जो है कर्क लगन की कुंडली ली है, यानी कि कर्क राशि की कुंडली ली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं मित्रों। जानकारी में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें विवाह में क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें लगन देखना पड़ता है व्यक्ति का, कि लगन में कौन सा ग्रह है जो बैठा हुआ है। उसके बाद में हमें जो है देखना पड़ता है सर्वप्रथम जो है, उसके बाद के अंदर जो है वो हमें देखना पड़ता है कि भावत से भावम देखना पड़ता है। और उसके बाद में चंद्रमा से सर्वप्रथम देखना पड़ता है और सूर्य सर्वप्रथम देखना पड़ता है मित्रों। और अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर जैसे मतलब कौन सा ग्रह अगर उच्च का बैठा हो तो विवाह होता है व्यक्ति का, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह जो है वो हमें किस प्रकार से फल देता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जो है सप्तम भाव से नीच देखना पड़ता है, कौन सा ग्रह नीच है। उसके बाद में अस्त ग्रह देखना पड़ता है, कौन सा अंश अस्त है। उसके बाद में जो है अंश की कौन सा कमज़ोर है, कौन से ग्रह का कमज़ोर है, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद में शुभ और अशुभ योग के बारे में हम जो है देखा करती हैं कुंडली के अंदर कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद में शत्रु क्षेत्र भी देखना पड़ता है। शत्रु क्षेत्र अगर खराब हो व्यक्ति का तो भी विवाह में देरी होती है मित्रों। उसके बाद के अंदर जो हमें जो है ये सब योग देखने के बाद में जो है इतना योग देखने के बाद में हम निश्चय ये करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है खराब व्यक्ति का चल रहा है और किस प्रकार से जो है नुकसानदायक हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन के अंदर देखते हैं। लगन के अंदर अगर सूर्य बैठा हो मित्रों, अगर लगन के अंदर सूर्य बैठा हो, 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, दूसरे भाव में मंगल हो, चौथे भाव में शनि हो और 7वें भाव में गुरु हो और शनि के साथ में शुक्र बैठे हों। उसके बाद में जो है 5वें भाव में बुध बैठे हो और मंगल के साथ में दूसरे भाव में केतु बैठा हो और उसके बाद में 8वें भाव में राहु बैठा हो, तो व्यक्ति का जो है हम फल निकालेंगे इस कुंडली का कि व्यक्ति की शादी का जो योग है वो क्यों नहीं बन रहा। ये कुंडली हमारे पास में आई थी मित्रों और हमने इसका जो है निवारण भी दिया है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति का जो है सर्वप्रथम जो है आधिकारिक विवाह है और साथ में जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लगन के अंदर देखिए सूर्य बैठा हुआ है और 12वें भाव के अंदर जो है लगन के अंदर सूर्य, तो लगन के अंदर जो है चंद्रमा और गुरु इनका बैठा हुआ है 7वें भाव के अंदर।
सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है, यानी 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। 10वें भाव की राशि है ये। तो ये गुरु इनका नीच हो गया है मित्रों, जिसकी वजह से जो है गुरु इनका नीच हुआ। उसके बाद में जो है गुरु के साथ साथ में जो है सूर्य जो है भावांश के अंदर जो है चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में जो है दूसरे भाव के अंदर जो है 9वें भाव में हम ले रहे हैं कुछ ग्रह। 9वां भाव इनका खाली पड़ा है। चंद्रमा से गुरु, यानी चंद्रमा से गुरु प्रभावित हो रहे हैं मित्रों, जिसकी वजह से इनका शादी का योग नहीं बन रहा है। और साथ साथ में जो है इनकी रुचि भी शादी के अंदर ख़त्म हो गई है। उसके बाद में सूर्य से जो है शनि चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपको दिखाई दे रहा है, लिख के समझा रहे हैं, इसलिए लिख के समझा रहे हैं आपको कि ताकि पूरी बात है जो हमारी समझ में आए और आप भी जो है हमारी तरह से जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सके। अब देखिए कि 12वें भाव में जो है चंद्रमा बैठा हुआ है और छठा भाव जो है खाली पड़ा है इनका। तो चंद्रमा लगन का कारक नहीं माना गया है, इसलिए इनके विवाह में जो है अड़चने आ रही है, यानी कि विवाह में जो है योग इनका बन नहीं रहा है। और साथ में जो है शुक्र के साथ में शनि, यानी सप्तम भाव चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है। सप्तम भाव माना जाएगा इसको, क्योंकि हमने जो है कुंडली चौथे लगन की ली है, तो सप्तम भाव माना जाएगा। तो सप्तम भाव में शनि लगन के कारक होंगे इनके, यानी शनि जो है विवाह करने में कारक होंगे। साथ में जो है भाव से देख रहे हैं तो चंद्रमा जो है लगन का कारक नहीं बन रहा है। और चंद्रमा से गुरु देख रहे हैं तो गुरु भी इनका लगन का कारक नहीं बन रहा है। उसके बाद में जो देख रहे हैं, उसके बाद में सूर्य से शुक्र देख रहे हैं, तो ये भी जो है लगन का कारक बन रहा है मित्रों। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, शनि इनका जो है पूर्ण जो है कारक बनेगा विवाह के अंदर मित्रों। आपको समझ में आया कि शनि कैसे कारक बना कि सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है और इसमें शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है लगन के कारक बने होते हैं और साथ में शुक्र बैठे होते हैं। शुक्र जो है सुख समृद्धि और पत्नी के कारक माने जाते हैं, इसलिए जो शनि है और शुक्र है वो पूर्ण कारक माने जाते हैं विवाह योग में। उसके बाद में हमने बात करनी है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से जो है बाहर जाने का जो संकेत हमें जो हम इनको बताएंगे कुंडली के अंदर के बताया भी था मैंने इनको कि बाहर जाने की कुंडली के क्या संकेत हैं, किस प्रकार से जो है संकेत बन रहे हैं, वो भी इनको बताया था। देखिए कि 8वें भाव में राहु होने के कारण इनकी जो विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, यानी विदेश यात्रा के योग में जो है इनका जो है पूर्ण योग बन रहा है, यानी विदेश जाकर ये जो है अपना कार्य करते हैं और विदेश जाकर ही अपना काम जो है करते हैं। और साथ में जो है विदेश जो कमाई के साधन है उसमें ज़्यादा रुचि है। उसके बाद के अंदर हमने बात करनी है कि इनकी जो 2023 में ये जो कुंडली है मेरे पास में आई थी, यानी कि 2023 में इनके योग बने हैं। उसके बाद में देखिए कि शनि पूर्ण कारक इसलिए बने हैं कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए शनि कारक बने हैं। शनि पूर्ण कारक इसलिए बने हैं। और साथ में जो है इनका जो है चंद्रमा है बिल्कुल ही खराब है, बुध भी इनका जो है बिल्कुल ही खराब है। उसके बाद में सूर्य है, सूर्य भी इनका जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी कि चौथे भाव का जो है
स्वामी सूर्य नहीं होता है मित्रों। इस वजह से इनको जो है सूर्य लगन में बैठने की वजह से वर्चस्व तो मिला है, और इनको भावनात्मक यानी कि जो पैसा, संपत्ति और सहकारी काम से जो है इनको जो आमदनी तो हो रही है, लेकिन इनका जो अब हम देख रहे हैं कि इस कुंडली में कोई अशुभ योग तो नहीं है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अशुभ योग कोई भी मतलब कुंडली के अंदर जो बनता है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, और आपको जो है समझ में आएगा तभी आप अपनी भी कुंडली देख पाएंगे मित्रों। तो देखिए कि उसके बाद में जो है कमाई के जरिए मैंने आपको बताया कि विदेश यात्रा का योग बना, कमाई का जो जरिया है वो बना। उसके बाद में जो है कमाई में ये ध्यान लगाने लगे, विवाह को छोड़कर ये कमाई में जो है ज़्यादा ध्यान लगाने लगे, और कमाई का ही इनका जो जरिया है वो बन गया। और ये जो है कमाई में ज़्यादा ध्यान लगाते थे, लेकिन विवाह में इनका ध्यान है, जो रुचि है वो हट गई है मित्रों। यही कारण है कि गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि नीच में, 10वें में। हमने क्या बोला? नीच, अस्त, आकस्मक, कमजोर, अशुभ योग और शत्रु क्षेत्र, ये सभी हमें देखना होता है कुंडली के अंदर विवाह में, कि विवाह में विलंब क्यों होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो ग्रह है ये आपसरी में ऊंच नीच में होते हैं आपस के अंदर, तब ये दिक्कतें आती हैं मित्रों। उसके बाद में जो है हमने जो है विवाह में जो है ये रुचि कम हो गई इनकी, मैंने आपको बताया। और कमाई के अंदर दूसरे भाव में, धन के भाव में केतु है, तो कमाई के जो कमाई है, कमाई के अंदर ज़्यादा रुचि हो गई इनकी। और उसके बाद के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि शत्रु नीच का देख लिया, नीच का जो ग्रह है, अस्त कौन सा ग्रह है, अस्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अस्त इनका ग्रह कोई भी नहीं है, इनका जो पूर्ण ग्रह है। अशुभ योग जो है, अशुभ योग यही है कि 8वें भाव में राहु होना, 8वें भाव में राहु होना, और चौथे भाव में जो है शनि होना। सप्तम भाव ये बोलेंगे इसको कुंडली के अंदर। शनि और राहु जो है, राहु जो है कुल की उन्नति भी करवाते हैं। तो सप्तम भाव में जो है अभी गुरु बैठे हुए हैं, तो अशुभ योग जो है पूर्ण बन गया इसका, तो जिस वजह से ये दिक्कतें आई। उसके बाद में हमने देखा कि आकस्मिक कोई ग्रह कमज़ोर तो नहीं है, अशुभ योग तो नहीं बन रहा, उसके बारे में बात करी। उसके बाद में जो है साथ में कमाई के बारे में बात करी कि कमाई इनकी कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद में हमने जो है 7वें भाव में जो है देखा, उसके बारे में जो हमने बताया कि सप्तम भाव में जो है ये जो है अशुभ योग इनका बना, और इनका लगन बिल्कुल ही खराब हो गया, क्योंकि जो 12वें भाव में जो चंद्रमा है वो लगन के माने गए हैं। लगन के अंदर सर्वप्रथम जो है भावत, मैंने आपको बताया लगन सर्वप्रथम, भावत से भावम, और चंद्रमा से प्रथम, सूर्य से प्रथम, सप्तम भाव, यानी ये सब हमें देखने की जरूरत होती है। उसके बाद में हमने जो है गुरु नीच के हो गए, इनके गुरु नहीं कमज़ोर हो गए, ठीक है। उसके बाद में अस्त कमज़ोर, ये सब हमने आपको जो चर्चा है वो बताई है। यानी कि कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर अगर गुरु बैठे होते हैं या शुक्र बैठे होते हैं तो विवाह का योग बनता है, और गुरु और शुक्र एक साथ में बैठे हों तो भी विवाह का योग कुंडली के अंदर बनता है मित्रों। उसके बाद में हमने जो चर्चा करनी है, ये तो हमने बताया सप्तम भाव के बारे में, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद में हमने नीच, अस्त, आकस्मिक, कमज़ोर, अशुभ योग, शत्रु क्षेत्री, विलंब, लगन,
सर्वप्रथम हमें देखना होता है, भावत से बाहम देखना पड़ता है, चंद्रमा से सर्वप्रथम देखना पड़ता है, सूर्य से सर्वप्रथम देखना पड़ता है और सप्तम भाव देखना पड़ता है मित्रों। तो ये विवाह में विलंब होने के यही कारण थे, क्योंकि इनका जो है रवैया है वो कमाई की तरफ चला गया। कमाई की तरफ जाने की वजह से ये जो है कमाई के लक्ष्य पे चले गए और विवाह में रुचि इनकी कम हो गई मित्रों। और उसके बाद में हमने जो है ये सब आपको बताया। उसके बाद में लगन से चंद्रमा वो भी देखा। लगन से चंद्रमा 12वां था इनका, तो खराब था। उसके बाद में सूर्य से शनि देखना पड़ता है। शनि अच्छा था इनका, शुक्र भी ठीक था, जिससे विवाह का योग बन गया इनकी कुंडली में। उसके बाद में हमने देखा चंद्रमा से गुरु भी इनका जो थोड़ा जो है खराब था। चंद्रमा भी इनका खराब था, जो इस वजह से इनके विवाह में दिक्कतें आई। उसके बाद में इनकी रुचि भी हट गई। और उसके बाद में हमने देखा सूर्य से शनि, तो सूर्य से शनि अच्छा आया, जिसकी वजह से इनका जो विवाह है वो अब हो चुका है मित्रों। और हमने काफ़ी सारी कुंडलियां हैं जो निकाली है और उनको जो है हमने आपके सामने पेश किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना मित्रों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव मित्रों।